सूर तुलसी शशि उदगण केशव दास, अबिके कब खद्योत सम जहता करहीं प्रकाश। खद्योत बोलते हैं जो जुगनू होता है, भुकजोनी जिसको बोलते हैं जो जलता बुझता है, लेकिन ये जो है उद्योत हैं, यानी ये सूर्य हैं। तो मैं, और सबसे पहले हम सूर्य का ही दर्शन करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा उद्योतकर झा जी से कि वे श्री उद्योतकर झा जी आए पोडियम पे और अपने ज्ञान की वर्षा से हम सब लोगों को जो है पल्लवान्वित करें। इनके बारे में एक बात और बता दूं, आप सब लोगों ने यदि कुमारिल भट्ट का नाम सुना हो तो कुमारिल भट्ट के 71वें पीढ़ी में ये हैं, उन्हीं के वंशज हैं। तो हम सब लोग अब उद्योतकर झा जी का सुनेंगे। श्री लक्ष्मी चंद जी चौधरी, आप भी वक्ता हैं, तो आप प्लीज मंचासीन हो जाएं। आवाज आ रही है क्या? मंच पर विद्यमान सभी विद्वान आचार्यगण, सामने में बैठे हुए अति विद्वान गुरुजन और विद्वान मित्रगण, सबों से यही अनुमति लूँगा कि मैं कुछ बोलूं, और जो बोलूं उसे जरूरी नहीं कि आप सुने, इसीलिए ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा क्योंकि लोगों को नींद आ जाती है। और एक बात साफ कर दूं, जो उड़ाव साहब ने कहा तो कुमारिल भट्ट वाली बात, तो हमारे मिथिला के जो हैं उन्हें पता होगा कि मिथिला में हर शादी जो है वो पंजीकृत होता है। आज से नहीं, कई हजार पीढ़ी से पंजीकार लोग होते हैं, वहाँ से लोग वंश वृक्ष निकलवाते हैं अपना। तो उस वंश वृक्ष में मैंने वो पाया, उसकी कोई प्रमाणिकता मेरे पास नहीं है, वो जो कुछ दिया गया वो वंश वृक्ष में है। सोच रहा हूँ क्या बोलूं, कहाँ से शुरू करूं, जरा देख लूं समय। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत सारी बातें हम लोगों ने ज्योतिष पे की, और मैं कोई क्वालिफाइड ज्योतिष नहीं हूँ, इसीलिए मेरी बातों को बहुत सीरियसली मत लीजिएगा। मैं मूल रूप से एक इंजीनियर हूँ और इंजीनियर ही रहना चाहता हूँ। कर रही है काम ये। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी बातें की, जो मैंने कहा कि मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा, आवाज़ कर दीजिए, ठीक, लोग सोने लगते हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार मैं खुद को भी मानता हूँ। यद्यपि मैं शिक्षक नहीं हूँ ज्योतिष का, लेकिन मैं अपने को जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि हमने जो छात्र बनाए वो हम तो आचार्य बन गए, वो शिक्षार्थी नहीं बन पाए, वो शिक्षा की अर्थी ही लेके घूमते रहे। और यही कारण है कि एक खोखलापन हर उम्र के ज्योतिष में पाया जाता है, देखा जाता है। और वह इसलिए है कि हमने अपने छात्रों को प्रश्न करना नहीं सिखलाया। आचार्य होने के नाते हम खुद प्रश्न से भागते रहे। जिस छात्र ने भी नुकीला प्रश्न कर दिया, हम उससे नाराज हो गए। जबकि हर आचार्य के पास में यह व्यवस्था है कि अगर वह नहीं भी जानता है प्रश्न का उत्तर, तो उसके पास एक्सक्यूज है यह कह देना कि ठीक है,
इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, परसों चर्चा करेंगे। समय है लेने का उनके पास कि वो ले करके उसका उत्तर ढूंढ के छात्र की जिज्ञासा को शांत करें। तो एवं क्रम में होता क्या गया कि गुरु जब अतिचारी होता है तो होने दें, आसमान वाले गुरु की, हम गुरु पहले ही अतिचारी हो गए अपने छात्रों के प्रति। और उसने जो भी किया, हमसे लोग पूछते हैं कि भाई गुरु चंडाल योग क्या होगा। हम बोले सीधी सी बात है, उसका गुरु चांडाल होगा, तुम क्यों परेशान हो रहे तो उसका नाम ही है गुरु चांडाल योग। तो अब चांडाल से भी तो ज्ञान लिया जा सकता है, ज्ञान तो कहीं से लिया जा सकता है। आनो भद्राः क्रतवो जंतु विश्वतो ओ बड़िदास उद्भिद पढ़ते हैं ना, तो कहीं से भी ज्ञान ले सकते हैं। तो पहली जो कमी हमको लगी वो ये लगी। अब मान लीजिए कि हम ज्योतिष में व्यवसाय कैसे तय करेंगे, इस पर मैं एक लंबा व्याख्यान दे दूं, 10 योग बोल दूं, 10 तरह के कॉम्बिनेशन कह दूं, उससे क्या सचमुच लाभ होगा? आचार्य होने के नाते हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम अपने छात्र से कहें कि नो, योगाज आर नॉट टू बी क्रैम्प्ड। तुम इसे तोते की तरह रटो मत, तुम योग बनाना सीखो। क्योंकि अगर योग के सिद्धांत को नहीं समझ पाए तो आगे जो भी कहेगा कोई, वह सिर्फ एक मिसाल के रूप में रह जाएगा, लेटर ऑफ प्रेसिडेंस बन के रह जाएगा वह। तो मैं जो बात करूंगा वह सिर्फ ज्योतिष की बात करूंगा यहाँ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, पहले ही कह दिया। हमारे इसमें शास्त्र पुराण ये सब नहीं आएगी, कभी कभी अगर छिटक के कुछ आ जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। क्योंकि हमने शुरू से किया कि हमने तो छात्र को चुन लिया, छात्र को गुरु नहीं चुनने दिया, न उसे सिखलाया कि तुम्हें गुरु कैसे चुननी है। पढ़ते हैं, जरा बिदक रहा हूं लीक से हटके। रावण गया और कैलाश को हिला दिया, ये संभव है क्या? पहले तो यही संभव नहीं कि 20वां वाला आदमी 10 गर्दन वाला बच्चा पैदा कैसे होगा। वो हुआ भी तो अकेला क्यों हुआ? अपने जैसा 2-4 और पैदा करता, उससे पहले 1-2 हुए होते। और फिर पूरा हिमालय हिला देना, तात्पर्य यह है कि वह गया था गुरु की तलाश में दत्तात्रेय से आगे निकल करके। दत्तात्रेय ने कहा कि इसके आगे अब शिव ही तुम्हें समझा पाएंगे। तो हिमालय हिला देने का मतलब था कि वह गुरु के ज्ञान के आधार को हिला देना चाहता था। और जब गुरु के ज्ञान के अंगूठे से दब गया तो लगा कि ऐसे ये गुरु हो सकते हैं हमारे। तो आप जब पढ़ रहे हैं किताब में, तो आप शिक्षार्थी हैं, आप एक डिग्री लेके निकले हैं। अब आप 3 साल 4 साल खुद पढ़िए और तब जाइए, हिला के देखिए आधार को। जिसकी आधार हिल जाए वो आपका गुरु नहीं है। कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल गया? हाँ, चलिए तालियां बजा। अब सवाल है कि जब प्रश्न करना, हम जो मैंने कहा था कि प्रश्न करना हम सिखलाते नहीं हैं क्योंकि हम डरते हैं। अति आत्मविश्वास की कमी से हमारा ज्योतिष समुदाय ग्रसित है। 2 भयंकर बीमारी से पीड़ित है। एक अहंकार से, आप कोई भी तार्किक बात कीजिए बिदक के खड़ा हो जाएगा। और दूसरा भयग्रस्त है, प्रश्न से भागना चाहता है। अगर हम प्रश्न करने की अपने छात्रों को अनुमति देंगे तो वह नुकीले प्रश्न करेंगे। तो वह पूछेगा हमसे कि 360 डिग्री को कई भागों में हम विभक्त कर सकते हैं, 12 में ही क्यों है यह? 8 क्यों नहीं है, 16 क्यों नहीं है, 20 क्यों नहीं है, 15 क्यों नहीं है? हम भाग रहे हैं। हम ये नहीं बता पा रहे हैं। अगर वह पूछ देता है
शास्त्र पुराण की जहाँ तक ये होती है कि गुरु और शुक्र दोनों तो आचार्य ही हैं, तो फिर गुरु धन ज्ञान इस सब से जुड़ा हुआ है धर्म से, और शुक्र ने कौन सा पाप किया कि वह काम से भोग से इस सब से जुड़ा हुआ है, वो भी तो आचार्य जी है। आप कहेंगे कि वो असुर गुरु है, वो ठीक है। सुर और असुर की हमारी जो अपनी कल्पना है वह बहुत अलग है। जिसका लय, जीवन का लय प्रकृति से मिला हुआ है सुर, वही सुर है, और जिसका नहीं मिला हुआ है वह असुर है। और अगर आप पढ़ें अपने ही पुराणों को, मैं अक्सर बोल देता हूँ कुछ कुछ शब्द जो यहाँ से नहीं बोल सकता, कि उनसे पढ़ें तो शुक्राचार्य बड़े गुरु लगते हैं हमको, क्योंकि उन्होंने तमाम उन उद्दंड लोगों को रास्ते पे लाकर के और इतना आगे बढ़ा दिया कि बार बार परम सत्ता को प्रकट होकर कहना पड़ा कि मृत्यु छोड़ के चाहे और कुछ मांग लो। देवता में एक भी कोई ऐसा तपस्वी नहीं हुआ, कहीं लिखा हो तो बताइएगा। तो गुरु की क्षमता में शुक्राचार्य मुझे ऊपर दिखते हैं, फिर भी यह बेईमानी क्यों हुई है उनको नहीं दिया गया है। यह प्रश्न अगर आपका छात्र पूछ दे आपसे तो आप क्या करें? अब इसका मतलब कि ना आप हमें ही पूछ दे, मेरी किताबों में ये सब लिखा हुआ है, वो फिर हम एस्ट्रोनॉमी में जाना पड़ेगा। युग चक्र की जो बात हो रही थी अतिचारी होने की, तो अतिचारी का मतलब अत्याचारी होना है। अब जब मान लीजिए कि जानते हैं कि अतिचारी कोई ग्रह होता है सूर्य के प्रभाव में, तो अब गुरु अतिचारी हो रहा है तो जितने बाप हैं वो अत्याचारी होना बंद कर दें। जिनके भी जवान बेटे हैं बढ़ते हुए, चाणक्य को ध्यान रखें और उसको सही मार्ग पर रखें। ज़्यादा अगर ये करेंगे तो बेटा बिगड़ जाएगा। और पत्नियों के लिए भी यही है कि वो कमंडल लेके चल दे, इतना भी अत्याचारी न बने। तो जो भी हो रहा है अध्यात्म वह नहीं है जो हम भाषण में कहते हैं, धर्म ग्रंथ वह नहीं है जो लिखा हुआ है। अध्यात्म वह है जो जीव को उसकी अपनी आत्मा से जोड़ता है। आत्मा के अध्ययन से जुड़ के जो चीज नहीं चल रहा है वो अध्यात्म न है, न होगा, न हो सकता है। ऐसे ही धर्म ग्रंथ वही होगा जो ईश्वर ने लिखा है। और वेद ने स्पष्ट संगत इसका संकेत दिया है, पश्य देवस्य काव्यम नौ ममार न जीड़ियते। देवताओं के इस काव्य को, इस रचना को देखो, न यह मरता है न पुराना होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हम ज्योतिष में जाते हैं तो हमने एक विषय चुन लिया और उस विषय पे बोलना शुरू कर दिया, लेकिन आपने उस विषय को किस रूप में लिया, वो समझ कितनी है, उसकी भी बात होनी चाहिए। ठीक है, ज्ञान नहीं बांटने वाला तो सांप छुछुंदर चूहा हो जाएगा। ज्ञान नहीं लेने वालों के लिए कुछ लिखा है कहीं? और ज्ञान वह कैसे लेगा जिसको प्रश्न पूछने की ही आजादी नहीं दी गई। तो जितने भी आचार्य हैं सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अपने छात्रों को कभी प्रश्न करने से न रोकें, क्योंकि केवल जितने भी संप्रदाय हैं उसमें कहा गया है कि इस सीमा तक मैं कह रहा हूं, इसके आगे घंटी बज गई नहीं तो फिर मैं बंद कर दूं। तो उसमें कहा गया है कि इतनी बात मान लो, नहीं मानोगे तो उसके बाद तो समझ ही लो। और वो हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि जब जवाब नहीं दे पाए जागवल्क, तो उन्होंने गार्गी से कहा कि यह तो अनुभूति की बात है, इससे आगे बढ़ोगी तो सिरोच्छेदन हो जाएगा। कैसे होता है सिरोच्छेदन मुझे पता नहीं, मुझे इतना पता है कि जिसने यज्ञ की ज्वालाओं को बल बना करके ओढ़ लिया है वही जागवल्क है, वही अग्निवेश है, और उसके सामने कोई गार्गी ही खड़ी हो सकती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो अब अगर हम आगे चलते हैं, किसी भी जोक को जब हम बनाने के लिए चलते हैं तो हम कैसे चलते हैं? बंद करो, ठीक है, 2 मिनट में या कर दो, छोड़ दो, नहीं कोई जल्दीबाजी नहीं है। अच्छा ये देखिए, एक अभी मैंने फेसबुक पे लेख पढ़ा था किसी का, बहुत सुंदर लेख था, बहुत सुंदर, पराशर होड़ा के किसी श्लोक से था, जिसमें दिया गया था कि अगर अष्टम भाव का स्वामी, अष्टम पति, छठे, 5वें या 11वें घर में चला जाए तो दिया था कि वहाँ पर में धन नहीं होगा। और भी चीज़ थी, आगे एक चीज़ लिखा हुआ था कि स्थिरे बुद्धिर या मतिर कुछ है, देखना पड़ेगा, देख लूँ 1 मिनट। हाँ, अब वहाँ क्या है कि संस्कृत बड़ी विचित्र भाषा है, अगर उसमें वो बिकारी लगा दें, संस्कृत वाले जानते हैं, तो उसका उच्चारण ओ होने लगा, अस्थिर मति हो जाएगा। अब सवाल है कि अगर आपके साथ यह परिस्थिति आ जाती है, आप 10 उदाहरण दे के कहेंगे नहीं यह जातक अस्थिर मत का होगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी से फल बताया जा रहा है, पहले ही कह दिया है कि उसके घर में संपत्ति नहीं हो, तो निगेटिव ही निगेटिव की तरफ आप बढ़ रहे हैं। लेकिन आप कब इस निर्णय पे आएंगे? क्योंकि आप 4 उदाहरण देंगे, अगला 40 उदाहरण दे करके कह देगा कि नहीं देखिए आदमी के घर में धन भी था और यह बहुत ही बैलेंस्ड आदमी भी था। आपका विवेक कहाँ है? क्योंकि मैंने कहा कि यह क्षमता केवल वैदिक ऋषियों में थी, जिन्होंने तर्क करने को बढ़ावा दिया, कभी नहीं कहा कि रुक जाओ। खुद नास्तिक थे, वेद ने कहा नेति नेति, कहा जो भी मैंने कहा छोड़ो इसको, इससे भी बहुत पड़े है, कुछ भी मेरी बात को मत मानो। तो उसने कहा कि तर्क करना सीखो, तर्क करो, और अगर तर्क करना नहीं जानते हो तो मैं सिखलाऊंगा। और तर्क शास्त्र को एक फुल फ्लेज्ड एकेडमिक सब्जेक्ट बना करके पाठशाला में रख दिया। यह मोरल स्ट्रेंथ, यह नैतिक बल केवल हमारे वैदिक ऋषियों में था। आज है कि नहीं पता नहीं, आज वैदिक ऋषि भी नहीं है, आज क्या हम खुद ही देख सकते हैं। तो हमारे सामने जब कोई योग आता है तो वह विवेक हम में कब जगेगा, हम कैसे समझेंगे? अब आप ही बताएं कि ऐसी स्थिति में वह जातक स्थिर मत का होगा या अस्थिर मत का होगा? अष्टम भाव का स्वामी, पंचम या एकादशम, इसके बाद में बंद कोई यानी लॉजिक। मैं इसीलिए कहा है कि कहना तो बहुत आसान है कि कोई सिखलाता नहीं है, सीखने वाला मटेरियल मुझे नहीं मिला है। 45 साल से मैं भी हूँ ज्योतिष में, नहीं जाता हूँ सेमिनार में क्योंकि ज़रा महंगा हूँ, पति पत्नी दोनों जाता हूँ, अन्यथा नहीं जाता हूँ। फ्लाइट से जाता हूँ, अन्यथा नहीं जाता हूँ, इसीलिए बहुत सेमिनार में नहीं जाता हूँ। लेकिन 45 वर्ष से मैं भी इसमें हूँ। और इस बार तो कहा गया, मैडम ने फ़ोन करके कहा था कि पुलिस वालों का प्रोग्राम है, सोच लीजिए, इससे पहले कि बांध के लाए जाएँ चुपचाप चले आइए। तो मैंने भी बीबी से कहा कि इस बार शांत रहो, अकेले झेल के आ जाने दो। तो यही है कि अगर आपके सामने ऐसा आ जाए, हम तो व्यवसाय पर 20 योग बोल देंगे, आप समझ पाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूं उसको आप स्वीकार करें कि नहीं करें। यह आपको पढ़ाया गया या किसी ने पढ़ाया है जो शिक्षक हैं? जरा हाथ उठाएं। देखिए सन्नाटा फैला हुआ, क्योंकि हमने कहा आत्मविश्वास की कमी है। आप चुनते समय छात्रों को, 2 मिनट, आप चुनते समय छात्रों को अगर उसकी कुंडली देख करके लेंगे, यह ज्योतिष बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ज्योतिष बनेगा तो किस तरह का ज्योतिष बनेगा, व्यवसाय के लिए बनेगा या ज्ञान के लिए बनेगा, तो आपका धंधा बंद हो जाएगा, आपको छात्र कम मिलने लगेंगे, आप ईमानदारी से रिजेक्ट नहीं कर पाइएगा। ये आपके आत्मविश्वास की कमी को दिखाता है। इसीलिए दुनिया भर की बातें, सजेशन, ये रिसर्च होना चाहिए, वो रिसर्च होना चाहिए, ये सब तो सभी करते हैं। मैं इसलिए बोल रहा था कि लोग कहते थे वो कहाँ चले गए, कहते थे कि जो आते हैं सब रिपीट करते हैं। आशा है जो लोग जितने गए हैं, मैंने जो कहा है वह रिपीट नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जाता ही बहुत कम हूँ। अब यहाँ ही बंद करूँगा। तात्पर्य यही है
कि ज्योतिष सीखिए, समझिए। ज्योतिष के दो मूलभूत सिद्धांत हैं। जीवात्मा अपने कर्म का फल तब भोगेगा ही, देयर इज नो एस्केप। दूसरा, ए प्लैनेट वर्क्स व्हेन वी फेल टू वर्क। ग्रह तभी काम करता है जब हम काम करना बंद कर दें। तालियों में बहुत कंजूसी हो रही है, मैंने बता दिया है, बाकी मर्जी